भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में नई बुलंदियों को छूने जा रहा है। साल खत्म होते होते इसरो कुछ ऐसा करने जा रहा है जो सोचना भी नामुमकिन है। धरती पर खेती तो सबने सुनी और देखी है, लेकिन क्या आप अंतरिक्ष में खेती के बारे में सोच सकते हैं, जहां हवा पानी भी नहीं है? लेकिन अब इसरो इस असंभव को संभव करने जा रहा है। जी हां, अंतरिक्ष में खेती की संभावनाओं को लेकर इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मिशन चर्चा में है। इसरो का ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल अंतरिक्ष में नई संभावनाओं की तलाश करेगा। पूरी खबर क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और के दो खास मिशन चर्चा में हैं। इसरो का पहला मिशन अंतरिक्ष में खेती की संभावनाओं को लेकर है। दूसरा मिशन स्वच्छ स्पेस से जुड़ा है। इसरो का ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल यानी POEM-4 मिशन अंतरिक्ष में नई संभावनाओं की तलाश करेगा। PSLV रॉकेट से इस POEM-4 मिशन की लॉन्चिंग 30 दिसंबर को होगी। पहले मिशन में अंतरिक्ष में बीज उगाने का अध्ययन होगा। क्रॉप्स नाम के एक विशेष बॉक्स में लोबिया के 8 बीज उगाए जाएंगे। बॉक्स का तापमान पूरी तरह कंट्रोल किया जाएगा। यह प्रयोग विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC ने तैयार किया है। इस प्रयोग से अंतरिक्ष में भोजन उगाने की संभावनाओं के बारे में पता चलेगा। इसरो पहली बार स्वदेशी रॉकेट का इस्तेमाल कर अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग की तैयारी कर रहा है। इसरो इस मिशन में अंतरिक्ष में 24 अलग-अलग तरह के प्रयोग करेगा। इनमें 14 प्रयोग इसरो की विभिन्न प्रयोगशालाओं से और 10 प्रयोग निजी विश्वविद्यालयों व स्टार्टअप से जुड़े हैं। इसके तहत अंतरिक्ष में बीज उगाने का भी अध्ययन करेगा। ये प्रयोग भविष्य में अंतरिक्ष में खेती की संभावनाओं की तलाश करेगा। इसरो के मुताबिक अंतरिक्ष में खेती की संभावनाओं की तलाश के अलावा जमीन और अंतरिक्ष में पालक के पौधों के विकास की तुलना की जाएगी। इससे पता चलेगा कि कम ग्रेविटी में पौधों का विकास किस तरह होता है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के अगले प्रक्षेपण में 3 जैविक प्रयोग किए जाएंगे। जीवित कोशिकाओं को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रयोग का मकसद यह जानना है कि अंतरिक्ष में जैविक चीजों पर क्या असर पड़ता है। जिन चीजों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा उनमें पालक, लोबिया और गट बैक्टीरिया शामिल हैं। अंतरिक्ष में किसी जीव को जिंदा रखना बड़ी चुनौती है। सभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को सीलबंद बॉक्स में रखना पड़ता है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर S. सोमनाथ ने बताया कि प्रयोग के दौरान भारतीय जीव विज्ञानी पता लगाएंगे कि अंतरिक्ष के प्रतिकूल वातावरण में जीवित कैसे रहा जा सकता है। अंतरिक्ष के लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण में पालक की कोशिकाएं कैसे प्रदर्शन करती हैं। बंद कैप्सूल में गट बैक्टीरिया को भी अंतरिक्ष में परखा जाएगा। इसके अलावा देखा जाएगा कि लोबिया के बीज और पत्तियां अंतरिक्ष में कैसे अंकुरित होती हैं। यह PSLV का चौथा चरण होगा। इसरो ने प्रयोग को PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 POEM-4 नाम दिया है। यानी इसरो अंतरिक्ष में POEM कविता लिखने वाला है। यह प्रयोग गगनयान मिशन में मददगार होगा। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में ले जाने की योजना है। PSLV का अगला मिशन C6 है। यह भी प्रयोगात्मक मिशन है। इसके तहत इसरो पहली बार अंतरिक्ष में 2 भारतीय उपग्रहों की डॉकिंग और अनडॉकिंग को अंजाम देगा। अंतरिक्ष में कचरा साफ करने को लेकर भी इसरो एक खास प्रयोग करने वाला है। इसरो के POEM-4 मिशन में अंतरिक्ष का कचरा साफ करने के लिए एक खास रोबोटिक हाथ का निर्माण किया गया है। इसे विक्रम साराभाई सेंटर ने बनाया है। कचरा साफ करने के लिए इस रोबोटिक हाथ का परीक्षण होगा। VSSC द्वारा विकसित डेब्रिस कैप्चर रोबोटिक मैनिपुलेटर अंतरिक्ष के कचरे को पकड़कर उसे हटाने का काम करेगा। इसरो के इस प्रयोग से अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। यानी स्वच्छ भारत अभियान के बाद स्वच्छ स्पेस अभियान भी चलाया जाने वाला है। यह प्रयोग अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे की समस्या से निपटने में मदद कर सकता है। इसका मतलब इसरो साल के अंत में कई नए प्रयोग लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इसके चौथे चरण POEM-4 में अंतरिक्ष में बीज उगाने, कचरा पकड़ने वाले रोबोटिक हाथ और नए प्रोपल्शन सिस्टम का परीक्षण होगा। साथ ही PSLV-60 मिशन
भारत के अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जरूरी डॉकिंग तकनीक दिखाने के लिए चेजर और टारगेट नाम के 2 सैटेलाइट भी ले जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आने वाला साल इसरो के नाम होने वाला है, क्योंकि गगनयान, चंद्रयान, शुक्रयान जैसे कई बड़े मिशन भी नए साल में अपनी कामयाबी का इंतजार कर रहे हैं और पिछले कई बड़े मिशंस में इसरो ने दुनिया को अपना हुनर दिखा ही दिया है। अब सबकी नजर इसरो मिशंस पर रहती है। अब देखना यह है कि इसरो का अंतरिक्ष में खेती कितना सफल रहता है और इस मिशन से क्या नई थ्योरी सामने आती है, क्योंकि हर खोज अपने साथ कई अनसुलझे सवालों का जवाब और नए मौके लेकर आती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।